पश्चिम बंगाल के सियासी समर में अकेले चुनाव लड़ने उतरी कांग्रेस आखिर कितनी सीटें जीत पाएगी? कांग्रेस का टारगेट क्या है? राहुल गांधी का लक्ष्य क्या है? क्या पिछली बार की तरह कांग्रेस इस बार फिर से तृणमूल कांग्रेस को वॉकओवर देना चाहती है? इस बार पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या होगा? पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में, 1 से 2 महीनों में प्रस्तावित है और जल्द ही पश्चिम बंगाल का सियासी समर देश के लोगों के बीच होगा। देश की मीडिया, देश की जनता और राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों का झुकाव पश्चिम बंगाल की ओर शुरू से रहा है। पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा राज्य रहा है जो देश की राजनीति से ठीक विपरीत चलता आया है और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि कांग्रेस से ही निकलकर बनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पिछले 3 चुनावों से जीत रही है। वहां उनकी सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, लेकिन ममता बनर्जी का कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय राजनीति में संबंध तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल की स्टेट पॉलिटिक्स शुरू होती है वहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इस बार कांग्रेस क्या करेगी ऐसा? क्योंकि कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ, मतलब हम कह लें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेताओं की एक समन्वय बैठक होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि अब हम किसी भी प्रकार का कोई अलायंस पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे अकेले सारी सीटों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 294 सीटें पर अकेले लड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने वाली कांग्रेस जीतेगी कितनी सीटें? कांग्रेस का क्या वर्चस्व है, कितना वर्चस्व है पश्चिम बंगाल में? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे भी हैं पश्चिम बंगाल में? क्या कांग्रेस का कोई आधार, कोई कैडर बंगाल के किसी खास इलाके में भी बचा हुआ है? इस वीडियो में विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि लंबे समय तक, लगभग 3.5 दशक तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का शासन रहा और लाल झंडे के शासन को ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर उखाड़ फेंका। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आती है, उसके बाद ममता बनर्जी इस लक्ष्य को निर्धारित करती हैं कि उन्हें अपने विरोधियों को चित्त कर देना है, विरोधियों को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को साफ कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, ताकि दोनों का चूंकि आधार एक ही था, सेक्युलर वोट, मुस्लिम वोट, यही कांग्रेस का भी आधार, यही लेफ्ट का भी आधार, यही तृणमूल कांग्रेस का भी आधार। तो ममता बनर्जी ने एक बेहद शातिर और संजीदा भी कह सकते हैं राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया और जो जो उनको नुकसान पहुंचा सकता था उनकी राजनीति को ध्वस्त कर दिया। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया पश्चिम बंगाल की राजनीति में पनपने का। आमने सामने की टक्कर हो गई और आज भी जो बंगाल की राजनीति है वो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। लेकिन अब इस लड़ाई में कांग्रेस के लिए स्पेस कहां बचता है? और कांग्रेस जब इतनी कमजोर थी तो उसने लेफ्ट के साथ अपना गठबंधन तोड़ क्यों दिया? हम बता दें कि इसके पीछे की 2 वजह हैं। जब आप पीछे के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो 2016 में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 294 में 92 सीटों पर चुनाव लड़ा और लगभग 12% वोट कांग्रेस को हासिल हुए और 44 सीटें कांग्रेस ने जीती। लेकिन 2021 आते आते कांग्रेस का पूरा किला उखड़ जाता है पश्चिम बंगाल से। महज 3% वोट कांग्रेस को मिलते हैं। बाकी कांग्रेस का टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाता है या कहीं कहीं टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि लेफ्ट का वोट कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ता है, ना कांग्रेस का वोट लेफ्ट के साथ जाता है। दोनों में गठबंधन का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दोनों पार्टनर एक दूसरे के वोटों को ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं और जब वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं तो फिर गठबंधन किस काम का? दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के साथ ही केरल में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बड़ा दिलचस्प होता है, कहीं कहीं तो हास्यास्पद हो जाता है। तो कांग्रेस केरल में जहां कम्युनिस्ट पार्टी के सामने चुनाव लड़ती है, कम्युनिस्ट पार्टी केरल की सत्ता में है, कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस जब केरल के चुनाव में जाएगी तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, जिसे वहां एलडीएफ की सरकार बोलते हैं, एलडीएफ सरकार की विफलताओं को जनता के बीच रखेगी। और ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी भी केरल में अपना स्पेस बनाने की तैयारी में है, वह सवाल पूछेगी
पूछेगी कि यह कैसी लड़ाई है। एक तरफ आप बंगाल में गठबंधन करते हैं और वहीं केरल में आके आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं ये जनता को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से अपना गठबंधन तोड़ लिया है और सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस के अकेले लड़ने से कितना नफा नुकसान होगा पूरे इंडिया ब्लॉक को और एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, इसके बारे में हम आपको बताएं। लेकिन लेफ्ट गठबंधन के पीछे सीपीएम के बड़े नेता है मोहम्मद सलीम, पूर्व सांसद। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस से हम किस बात का गठबंधन करें। कांग्रेस धीरे धीरे चुपके चुपके चोरी चोरी टीएमसी के नेताओं से भी बात कर रही है। जी हां, यह भी खबर है। और तृणमूल कांग्रेस ने बेहद शर्मनाक तरीके से कांग्रेस को महज 2 विधानसभा सीटों का ऑफर दिया है। यह मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही है कि कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ ले पश्चिम बंगाल में, हम उनके लिए सीटें छोड़ देंगे अगर गठबंधन में तो आना है तो यह बेहद शर्मनाक प्रस्ताव है जिसको कांग्रेस कभी भी कबूल नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अकेले पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि असर क्या पड़ेगा। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पश्चिम बंगाल से जुड़े कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी थे और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार भी थे और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे। मिला जुलाकर जब बात हुई, टीएमसी के प्रस्ताव पर भी बात हुई, लेफ्ट के साथ गठबंधन पर भी चर्चा हुई, तो तमाम नेताओं ने एक फीडबैक दिया। आपको बता दें कि पिछले 1 से 1.5 महीने से पश्चिम बंगाल में जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, सबसे रायशुमारी कराई गई थी लिखित रूप से, कहीं कहीं लिखित, कहीं कहीं मौखिक भी हुई और सभी ने एक ही बात कही कि हमको भविष्य की राजनीति का ख्याल रखना है, हमको भविष्य देखना है और इसके लिए हमको सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा कि कितनी सीटें जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीटें जीतने का तो छोड़ दीजिए हुजूर, ये पिछले 25-30 सालों में पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल के एक-एक बूथ पर कांग्रेस का तिरंगा, कांग्रेस का पंजा दिखाई पड़ेगा। वोट कितने पड़ेंगे ये भविष्य में तय होगा, वोट कितने पड़ेंगे ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेंगे और जो भी वोट मिलेगा, चाहे 0-1 मिले, 0-2 मिले, 0-3 मिले, 10 मिले, वही भविष्य की कांग्रेस की राजनीति का आधार बनेगा। तो बाकी जो रिपोर्ट निकलकर कांग्रेस में सामने आया कि उत्तर बंगाल के कुछ इलाके, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर जैसे इलाकों में आज भी कांग्रेस का कैडर बड़ी संख्या में है और अगर कांग्रेस हिम्मत से चुनाव लड़ ले तो आसानी से 5-7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस के वेस्ट बंगाल यूनिट के नेताओं ने राष्ट्रीय नेताओं को बताया कि 65 सीटों पर, 65 से 68 सीटों पर हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और हम ढंग से चुनाव लड़े तो 5-7 सीटें हम जीत भी जाएंगे और अगर मेहनत हमने कर दी, राहुल गांधी के कार्यक्रम हो गए, प्रियंका गांधी आ गई, तो हम 25 से 30 सीटों पर प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। सीटें जीतने की बात नहीं हो रही यहां पर, मतलब 25 से 30 सीटें ऐसी होंगी या तो कांग्रेस जीते या सेकंड आ जाए, मतलब सीधी टक्कर 25 से 30 सीटों पर उत्तर बंगाल के इलाकों में दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को सभाएं करनी होगी। तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, राहुल गांधी से कम 1 दर्जन सभा कराने का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में महज एक रैली को, एक जनसभा को अनमने ढंग से संबोधित किया। प्रियंका गांधी की डिमांड हो रही थी, प्रियंका गांधी गई ही नहीं पश्चिम बंगाल, तो माना गया कि राहुल गांधी ने टीएमसी को, कांग्रेस ने टीएमसी को वॉक ओवर दे दिया है। और क्या इस वॉक ओवर की पॉलिटिक्स में कांग्रेस का नुकसान हुआ? तो जी हां, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। लेफ्ट के साथ जब गठबंधन था, लेफ्ट के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा, लेफ्ट के कैडर ने देखा कि राहुल गांधी तो टीएमसी को वॉक ओवर दे रहे हैं, प्रचार करने ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? आप लेफ्ट का वोट भी लेंगे, उनके साथ चुनाव भी लड़ेंगे और टीएमसी को वॉक ओवर देने जैसा पॉलिटिक्स करेंगे, तो इसका असर खराब गया। तो मोटे तौर पर हम यह आकलन कर सकते हैं कि बंगाल में कांग्रेस का टारगेट है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें आई थी। हम आपको पिछले कुछ चुनावों का अगर आंकड़ा बता दें तो 2001 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती। उसके बाद 2006 में कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर हुआ, 21 सीटें हुई। 2011 में 42, 2016 में 44 और 2021 में 0 और 3% वोट। तो अभी कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होगा वो सारी सीटों पर लड़कर अपने 3% वोट को 13% तक ले जाना होगा और कम से कम खाता खुल जाए कांग्रेस का। हालांकि बीच में वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव होते रहे, कांग्रेस का खाता भी खुला, लेकिन कांग्रेस का जीता हुआ विधायक वापस से टीएमसी में चला गया।
तो 3% के बाद अगर कांग्रेस को 6% भी वोट आ जाते हैं तो कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जाएगी पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है, आमने सामने की टक्कर है। अब उसमें कांग्रेस कितना स्पेस बनाती है। स्पेस हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ये दो फोर्स नहीं है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट भी एक फोर्स रहेगी, चूंकि लेफ्ट भी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा AIMIM ओवैसी की पार्टी, वह भी चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर की पार्टी भी मैदान में होगी और कांग्रेस भी एक अपना मोर्चा खड़ा करेगी ही। तो बड़ा दिलचस्प खेल होगा। दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो कैसी भूमिका निभाते हैं, कौन कितना वोट काट सकता है, कौन कितना वोट जोड़ सकता है, किसके किस उम्मीदवार से कितना फायदा हो सकता